हम पढ़ रहे थे बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हमने जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने पीएच निकालना सीखा था। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ना है हमें आज? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ भी रखी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नया आपके लिए होगा। तो अब यहाँ पे जितने भी केस होंगे वो हमें पढ़ने होंगे। हमें फॉर्मूले डिराइव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट जो फॉर्मूलेज़ हैं, ठीक है, वो लगाने आने चाहिए। वही चीज़ मैं आपको सिखाऊँगी। ठीक है, कौन-कौन से सॉल्ट आपके पास होंगे? सबसे पहले तो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। ठीक है, किस चीज़ का? वीक एसिड हो आपके पास, प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास हो। जैसे आपके पास सॉल्ट हो सकता है सोडियम एसीटेट CH3COO Na। ठीक है, आपके पास हो सकता है बच्चों वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है। किसका? वीक एसिड प्लस में वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है। और वो क्या होगा आपके पास? अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। फिर आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस हो सकता है। अब की बार क्या ले लिया हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस होगा। जैसे आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे? आप ले लेंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। या फिर आपके पास और केस क्या बन सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास हो सकता है। सोल्ट क्या बन सकता है वहाँ से? NaCl। ठीक है, अगर आप इस सोल्ट की बात करें और आपसे पूछा जाए कि भाई ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप कहेंगे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। 1 मिनट दीजिए बच्चों, 1 मिनट। तो यही हमसे पूछा जाए, अगर जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो हमें पता है भाई ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया हुआ है और ये वीक पार्ट से आया हुआ है, क्योंकि ये बेस रहा होगा NH4OH से, NH4OH और प्लस में HCl, तब जाके ये सॉल्ट बना होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये वीक बेस का सॉल्ट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो भी वीक एसिड है या बेस है, उससे जो भी आयन आएगा आपको उसका हाइड्रोलिसिस करना है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास NH4Cl है, इसमें वीक पार्ट कौन सा है बच्चों? आपको पता है कि बेस जो है NH4 जो है वो यहाँ पे वीक पार्ट है, तो आप हाइड्रोलिसिस भी इसी का करेंगे। जैसे कि NH4 पॉजिटिव लिखेंगे प्लस में यहाँ H2O लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना क्योंकि आप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जो चीज, यहाँ कौन सा मतलब आयन कौन सा है यहाँ पे जिसकी हाइड्रोलिसिस हुई है? कैटायन की हाइड्रोलिसिस हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर जहाँ पे, अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ वीक एसिड है। क्या है यहाँ पे? वीक एसिड, तो हाइड्रोलिसिस भी इसी का होगा। अगर हम यहाँ लिख दें तो आप लिखेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे, तो बन क्या जाएगा अपने पास? यहाँ बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस में क्या बच जाएगा बच्चों? OH नेगेटिव। आपको ऐसे इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, और हाइड्रोलिसिस जो कांस्टेंट रहेगा उसको आप यहाँ KH लिखेंगे दोनों में ही। अब बात करेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी देखो, अगर आपके पास क्या है यहाँ पे, किसकी हाइड्रोलिसिस आप कह सकते हैं कि वीक पार्ट था, एनायन है वो, क्या है? एनायन वो पार्ट है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आप कैसे लिखेंगे? KH कैसे लिखने वाले हैं आप? KH लिखेंगे इज इक्वल टू KW बाय में KA। ये क्या है? वाटर का हाइड्रोलिसिस जो मतलब जो कांस्टेंट है, और ये किसका है? एसिड का जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ka, और ये किस चीज का है? वाटर का। तो KH कैसे निकाला जाता है? KW बाय में KA। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा निकाला जाता है बच्चों, वो कैसे निकाला जाएगा? रूट
के एच, जो वैल्यू किस चीज की आएगी यहाँ से के एच, और बाय में कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आप किस चीज की लिखेंगे, उस आयन की जो जिसका हाइड्रोलिसिस हुआ है। आयन इस आयन की यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, ये बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, फिर बात है कि आप ऐसे ऐसे जो आयंस है, मतलब जहां पे एनाइनिक पार्ट की हाइड्रोलिसिस हुई है, मतलब वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पीएच कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एस्टेट में, 7 प्लस हाफ ऑफ किस चीज का बच्चों, पी के ए, और यहाँ पे प्लस log C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन रहेगा उसका नेचर कैसा आएगा बच्चों, बेसिक नेचर आएगा, क्योंकि सारे सॉल्यूशन में आपको कैसे आयंस मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। मतलब यहाँ pH 7 से ज्यादा होगी, pH किससे ग्रेटर होगी बच्चों, 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तब एसिड पार्ट जो होगा वो वीक होगा सॉल्ट में, तो क्या लिखोगे, 7 प्लस हाफ ऑफ किसका, पी के ए प्लस में log C। ठीक है, याद रख लोगे इस बात को। फिर जो अमोनियम वाली जो ये वाली रिएक्शन लिखी है जिसमें बेस क्या है बच्चों, वीक है, इसके लिए आप के एच अल्फा और ये सब कुछ कैसे लिखेंगे वो देखो। के एच तो सेम रहेगा, के एच कैसे लिख दोगे, वो लिख दोगे के डब्ल्यू, पर यहाँ पे के बी आ जाएगा, आपकी बारी क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। अल्फा कैसे लिख दोगे, वही रहेगा के एच। सी कंसंट्रेशन किसकी, NH4 पॉजिटिव आयन की लिखोगे, जो कि वीक पार्ट रहेगा। अब यहाँ पीएच देखिए, पीएच कैसे लिखोगे, पीएच आप लिखोगे 7 माइनस होगा बच्चों, आपकी बारी, पिछली बार प्लस हो रहा था क्योंकि 7 से ज्यादा आएगी पीएच, इसी वजह से वहां प्लस आएगा। ठीक है, अब की बार एसिड की है तो 7 से कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे, एसिड रहेगा और H पॉजिटिव आयंस वहां में मिलेंगे। तो 7 माइनस क्या कर दोगे, हाफ ऑफ पी के बी माइनस log C। ठीक है, याद तो हो गया होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 7 से, पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस के बाद कैसा है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपके पास वीक एसिड और वीक बेस हो तो क्या होगा, देखो जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी वहां पे हम नहीं लगाएंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, पहले ये बात देखो, इसको कैसे करोगे, वीक एसिड है और वीक ही बेस है, तो दोनों आयन कैसे होंगे, वीक होंगे, तो दोनों की ही हाइड्रोलिसिस होगी। तो जैसे आपने लिखा CH3COO नेगेटिव प्लस में आपके पास है NH4 पॉजिटिव, तो दोनों की हाइड्रोलिसिस आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ मिल जाएगा CH3COOH प्लस में NH4OH, क्योंकि पानी भी तो डाला है ना आपने, पानी से H पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों हैं, तो यहाँ पे के एच आप कैसे निकाल देंगे, ऊपर तो लिख देंगे आप के डब्ल्यू और नीचे के ए भी लिखेंगे और इंटू में के बी भी लिखेंगे। अल्फा कैसे निकाल देंगे बच्चों, अल्फा हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ के एच, अल्फा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के एच। और यहाँ पे अगर आप पीएच की बात करते हैं तो पीएच अब की बार क्या लिखोगे, पीएच इज इक्वल टू 7, यहाँ प्लस होगा, हाफ ऑफ किसका बच्चों, पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। अब की बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो डीओडी है, वो इंडिपेंडेंट है किसके बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ दी सोल्ट, वहां पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि भाई ज्यादा अगर के ए की वैल्यू ज्यादा रही, ठीक है ना, के ए अगर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब जो भी थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्गर पार्ट रहेगा वो सॉल्यूशन वैसा ही हो जाएगा। पीएच बिल्कुल बराबर हो गई, मतलब पी के ए और पी के बी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, मतलब आप ये कहे कि पी के ए और पी के बी दोनों बराबर हो गए तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। और अगर क्या रहा, पी के ए ज्यादा हो गया बच्चों, पी के ए क्या हो गया, अगर हम ये बोले पी के ए ज्यादा है पी के बी से, ठीक है, पी के बी से, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। और अगर इसका उल्टा होता है कि पी के बी ज्यादा है, पी के बी ज्यादा है पी के ए से, तो फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इस फॉर्मूले की बात चल रही है जो ये वाला बताया है। ठीक है, तो यहाँ तीनों केस बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग
एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले से, क्योंकि कोई वीक पार्ट नहीं आएगा तो किसी का हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो सकता। तो फोर्थ वाले केस में आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। इस वाले केस में आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि वीक पार्ट तो कोई है ही नहीं। अब बात आती है बच्चों न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। ठीक है, करें एक बारी। आपको KH निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? KH निकालना है और आपको pH निकालना है। K एंड pH किसका? 10⁻⁻2 आपके पास है बेरियम, और ये है LaC, इसका ट्वाइस, और ये लैक्टिक एसिड है बच्चों। ठीक है, ये क्या है? लैक्टिक एसिड है। इसका जो Ka आपको गिवन है, क्या दे रखा है? Ka वो आपको गिवन है 10⁻⁻4। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये वीक पार्ट है और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो हाइड्रोलिसिस भी इसी का होने वाला है। हाइड्रोलिसिस भी क्या है? इसी का होने वाला है। तो KH तो आप कैसे निकालते हो? KW बाय में Ka। KW क्या होता है? 10⁻⁻14, और Ka आपके पास क्या दे रखा है? 10⁻⁻4। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻10। ये आपके पास क्या आ गया? KH आ गया है। अब आपको निकालनी है pH। एसिड पार्ट क्या है? यहाँ पे वीक है, तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस में log C। log C यही पुट करोगे तो 7 प्लस हाफ pKa आपके पास क्या है बच्चों? ये है आपके पास, क्योंकि दे रखा है ना, Ka दे रखा है आपको, Ka दे रखा है। pKa निकालना है, तो pKa क्या होता है? माइनस log ऑफ Ka। क्या होता है? माइनस log ऑफ Ka। Ka क्या गिवन है? 10⁻⁻4। -4 आगे आ जाएगा, पावर क्योंकि आगे आ जाती है, ये भी माइनस है, तो +4 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ 4 लिखिए। माइनस में log C, कंसंट्रेशन क्या गिवन है आपको? यहाँ पे 10⁻⁻2 यहाँ पे आपको गिवन है। क्या है? 10⁻⁻2। तो क्या वो लिख दें यहाँ पे? अभी लिख देते हैं, एक मिनट। अब एक बात ध्यान से आप सुनेंगे कि यहाँ पे पहली बात तो आयन कितने होंगे। देखो, यहाँ पे लैक्टिक एसिड के आयन कितने होंगे? 2 होंगे, 1 नहीं होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो ये भी क्या लिखा जाएगा? 2, मतलब आप क्या लिखोगे? log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, माइनस log 2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि 2 आयंस वहां से निकल रहे हैं। तो अब log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पे, 7 प्लस हाफ, और यहाँ पे ये 4 ही रहेगा, माइनस पावर हमेशा क्या आ जाती है? आगे आ जाती है, तो वो तो क्या हो जाएगी? या इसको अलग अलग लिख दीजिए, क्योंकि इंटू में है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस log 2 प्लस में log 10⁻⁻2, log 10⁻⁻2। अब ठीक है, अब आप लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप इसको लिखेंगे, ये यूं का यूं है, 4 माइनस, ये माइनस कैसे लगाया बच्चों मैंने? प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये प्लस आएगा ना, क्योंकि आपके पास बेस नहीं है। बेस होता तब आप माइनस लगाते। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं आएगा। ये गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने, और यहाँ पे भी ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पे log 2 क्या होता है? 0.3, और ये जो पावर होगी -2 है ना, तो माइनस पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। पर ये अब की बार प्लस में है और ये माइनस में, तो -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर देना कि 7 प्लस हाफ ऑफ, तो यहाँ समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। pH आपकी आ जाएगी 8.15। तो आपको पता है, वैसे भी पहले भी पता था कि 7 से तो यहाँ पे क्या ही आएगी? ज़्यादा आएगी वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने माइनस लगा दिया था, ये माइनस नहीं प्लस आएगा। ठीक है, फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या मतलब गिवन है, उसमें वही आपको pH और KH निकालना है। क्या निकालना है? pH निकालना है और KH निकालना है। वही कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2, और यहाँ पे आपकी बार क्या है? NH4 ClO4। ठीक है, और इसमें Kb की वैल्यू आपको गिवन है, वो है 2 इंटू 10⁵। ये Kb आपको गिवन है। वीक पार्ट यहाँ पे कौन है बच्चों? NH4 है। कौन है? NH4। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? KH इज इक्वल टू KW बाय में Kb। वैल्यू आप पुट कीजिए, Kb भी गिवन है आपके पास, KW 10⁻⁻14, और Kb क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻5।
तो आपके पास लगभग क्या आ जाएगा, ये 1/2 10 की पावर 9 -9, और इसको 0.5 लिख सकते हैं, और 0.5 है तो आप इसको 5 × 10 की पावर -10 लिख दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया है। ये क्या निकला है अभी, KH निकला है। आपको क्या निकालना है, PH भी निकालना है। तो PH कैसे निकालेंगे, PH इज इक्वल टू 7 माइनस, आपकी बार लगाओगे माइनस हाफ ऑफ किसका, PKB, और यहाँ पे अपना, यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये बताओ मुझे। यहाँ पे प्लस ही आएगा, PKB वाले में भी, तो प्लस लगाइए यहाँ पे, प्लस log C। सिर्फ एक वाले में माइनस आएगा ना बच्चों शायद, हाँ, जहाँ पे दोनों वीक पार्ट थे यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इस वाले में आपका, ये मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या यहाँ पे भी, एक PKB वाला था, ओके ओके ओके। यहाँ तो माइनस रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस रहेगा, इसको करेक्ट करिएगा, यहाँ माइनस होगा और अंदर क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये 7 माइनस हाफ, और ये PKB प्लस में log C। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस हाफ, और ये क्या है, PKB आपके पास कितना है, PKB आपके पास, एक मिनट, PKB निकालना है, ये आपके पास था, KB आपको गिवन है, KB आपको गिवन है 2 × 10 की पावर -5। तो निकाल कैसे दोगे इसको PKB करोगे, इसका निकालना आपने सीख लिया होगा अभी तक कि माइनस log ऑफ KB, वो क्या है, 2 × 10 की पावर -5। ये आगे आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, और माइनस log 2, और log 2 क्या होता है, 0.35 माइनस 0.3, आंसर क्या आ जाएगा, 4.7। तो वो यहाँ पुट कर दीजिए, 4.7 यहाँ आ जाएगा। और कंसंट्रेशन क्या थी, कंसंट्रेशन आपकी बार आयन भी एक ही, NH4 पॉजिटिव, और कंसंट्रेशन थी आपके पास ये यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ लोग लगाएंगे 10 की पावर, यहाँ कितना था, -2। ठीक है, ये चीज़ क्या आ जाएगी आपके पास, आगे आ जाएगी, पावर क्योंकि आगे आ जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, प्लस और माइनस 7 प्लस 7 माइनस हाफ ऑफ 4.7 माइनस में अपना 2। फिर यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, इसको माइनस करके, सिर्फ आपको यही करना है, 7 ये माइनस करके, और इसमें से वैल्यू निकाल देंगे आप। ठीक है, इतना ही आपको करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, KH, और आपको PH निकालना है। ठीक है, KH भी निकालना है, और क्या निकालना है, PH भी निकालना है। वही 10 की पावर -2 m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। NH4 CN आपके पास सॉल्ट है, और अब ये आपको पता लग गया होगा, वीक एसिड वीक बेस से है, वीक एसिड और वीक बेस है। आपको Ka दे रखा है बच्चों, Ka दे रखा है आपको 5 × 10 की पावर -10, और Kb आपको गिवन है बच्चों 2 × 10 की पावर -5। KH कैसे निकाल दोगे, KW मतलब 10 की पावर -14, और Ka इंटू में Kb, वो भी पुट कर दो, 10 की पावर -14 यहाँ लिख देना, और ये 5 × 10 की पावर -10, और यहाँ इंटू में 2 × 10 की पावर -5। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10। ठीक है, ये यहाँ 10 लिख दीजिए, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 15, और 1 10 आप ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक मतलब 0 इससे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो ऊपर भी 10 की पावर -14 और नीचे भी 10 की पावर -14, मतलब आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आया है आपके पास। तो वो लिखिए आप कि KH आपके पास आ गया 1, KH इज इक्वल टू 1। अब आपको PH निकालनी है। PH आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, एक बार मैं सारे फॉर्मूले ना फिर बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा एक मैसअप वहाँ पे एक मतलब क्रिएट हो गया। PH एसिड वाला क्या है वो तो आपको पता ही है, 7 प्लस हाफ ऑफ, दोनों में प्लस ही रखना है, अंदर भी बाहर भी, PKA प्लस में PK, ये log C। ठीक है, log C यहाँ पे हो जाएगा, PKA प्लस log C। और अगर आप किसकी निकाल रहे हैं, तब वीक पार्ट किसका है, बेस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस हाफ PKB, और यहाँ प्लस log C,
ये सेम था, और अब जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो अब आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे माइनस आने वाला है। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या रहेगा। क्या करना है, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस में पी के बी आप लिखेंगे। पी के बी आप 7 कर दो प्लस कर दो, आपके पास के ए कितना है, के ए आपके पास है 5 इंटू 10⁻10। सॉल्व करेंगे इसको लोग लगा के, माइनस लोग लगा के, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 9.3। और जो पी के बी निकालोगे आप ऐसे ही करके, वो आपके पास 4.7 आएगा। तो दोनों को यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा 9.3 माइनस 4.7। तो यहाँ लगभग आपके पास जो कंप्लीट आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.3। ठीक है।